हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा इंडियन ज्योग्राफी को और आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज़ में हम रिवर्स की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जितनी भी हमारी ज्योग्राफी के अब तक के लेक्चर्स हुए हैं उनको रिवाइज अच्छे से किया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है, जो पहाड़ है, जो इलाके हैं, उससे आप लोग भली भांति परिचित हो चुके होंगे ना फ्रेंड्स। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर में पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में एक सम बन के, मतलब एक जो कॉम्बिनेशन है वो बन के आपके दिमाग में उभरेंगी, और इससे आप लोगों का ज्योग्राफी जो है बहुत अच्छा हो चुका होगा तब तक। ओके, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये आपको इसका इफेक्ट कुछ दिनों के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। और जिन्होंने भी इस सेशन को लाइक कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत एक बार फिर से। जो भी जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, चलिए गुड। सभी को गुड इवनिंग, सभी को आदाब। बता दीजिए अगर आवाज़ बराबर है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज GKPL है आप लोगों का ग्रैंड फिनाले। ठीक है, प्रिपेयर्ड हो आप लोग उसके लिए। पॉलिटी की क्लासेस भी होगी आपकी, जैसे ही ज्योग्राफी आप लोगों का यहाँ पर में हो जाता है वैसे ही पॉलिटी का, इसके बाद में आप लोगों के लिए पॉलिटी का ही लेना है सतीश कुमार जी। तो पॉलिटी का भी हम लोग यहाँ पर में पूरी सीरीज लेंगे। और पॉलिटी की पूरी सीरीज जो है आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीके से A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं पूरे कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, ये बताना आप लोग इसके लिए रेडी हो। आप लोग आज की जो टेस्ट है हमारी उसके लिए रेडी हो चुके हो आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग हैं टेस्ट के लिए। साइंस भी करवाना है, चलो साइंस भी करवा देंगे। चलो वेरी गुड। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आप इस सेशन को शेयर कर दिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोग हमारे कंसेप्ट्स की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितनी भी रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे, और जो आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। हम लोग पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर में एक फ्लो में जाएंगे ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती जाए। पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आप लोगों का MP PCS के अंदर में 2018 में और हिमाचल PCS में 2013 के अंदर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। आप इसका आंसर कीजिए जल्दी से। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत के अंदर में बहने वाली सबसे लंबी रिवर कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी जो रिवर है फ्रेंड्स आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये है हमारी गंगा नदी, भारत के अंदर में बहने वाली। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत के अंदर में बहती है वो गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग देखोगे कि इस तरीके से गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक जगह है जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर गंगोत्री और गोमुख आ जाए कि कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो कुछ लोग गंगोत्री लगा देते हैं। गंगोत्री के पास में एक जगह है, गंगोत्री जो जगह है ना उसके पास में एक प्लेस है गोमुख नाम का, वहां से ये नदी निकलती है। और जब ये निकलती है इसका नाम होता है भागीरथी नदी। तो गंगा नदी का जब उद्गम होता है तो उसका नाम होता है भागीरथी नदी। जब आपका जन्म हुआ तो आपको भी यहाँ पर में छोटू मोटू पिंकी चिंकी कुछ ना कुछ बोल के बुलाए होंगे ना, अरे अरे मेरा लल्ले का जन्म हो गया, यहाँ पर मैं नाम नहीं रखा था ना आपका। तो जैसे ही इसका यहाँ से निकली थी तब इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम जो है अलकनंदा में मिलने के बाद में इसका नाम पड़ा गंगा नदी। उसको भी हम लोग देखेंगे। भारत में ये टोटल 2525 किलोमीटर जो है वो कवर करती है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर में इसका कवर होता है। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो मुख्य नदियां हैं, जो भारत की सबसे लंबी नदियां या भारत में उनका लेंथ कितनी है, तो गंगा नदी जो है ये भारत में सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना है। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, गोदावरी दूसरे नंबर पर आती है भारत में अपना डिस्टेंस कवर करने के मामले में, और गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। भारत की दक्षिण भारत की गंगा भी, इसको दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे पेनिनसुलर इंडिया की जो दक्षिणी भारत है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली नदी है ये। पूरा देखेंगे हम इसकी सहायक नदी और सारा इसका उद्गम स्थल नासिक से लेकर पूरा बंगाल की खाड़ी तक इसको भी देखेंगे। सिंधु नदी भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इंडस नदी 709 किलोमीटर कवर करती है, ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर भारत में। ये उसकी लेंथ नहीं है, भारत में कितना लंबा कवर करती है ये उसकी बात है यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं आप लोगों का एक बेस बनाना चाहता हूँ, एक बेस, एक फ्लो में चलेंगे हम लोग यहाँ पर में। भागीरथी का ओरिजिनेट कहाँ होता है? जो बच्चा पहली बार भी इस लेक्चर को देख रहा है उसका भी कंसेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब गंगा नदी का जन्म हुआ था उसका नाम क्या था। तो जब गंगा नदी का जन्म हुआ उसको जो है वो भागीरथी के नाम से जानते थे आप लोग।
अभी बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, कहाँ पर में ओरिजिनेट होती है भागीरथी या गंगा नदी? तो ये नदी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से कुछ 18 किलोमीटर दूर, गोमुख नाम की जगह है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर है ये गोमुख। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में गोमुख नाम की जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो प्लीज गंगोत्री और गोमुख अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, तो आपको आंसर गोमुख लगाना है। अगर गोमुख ऑप्शन में ना हो, केवल गंगोत्री हो, तब आप गंगोत्री लगाओगे, अदरवाइज गोमुख आंसर लगाना है। मोस्ट एक्यूरेट आंसर अगर गंगोत्री और गोमुख में से चुनना पड़े तो आपको गोमुख लगाना पड़ेगा, क्योंकि गोमुख वो प्लेस है, उस जगह का नाम है गोमुख जहां से निकलती है। गंगोत्री के पास में है ये जगह। ठीक है, तो गोमुख आपका आंसर होगा यहाँ पर में। भागीरथी नदी के नाम से निकलती है ये। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये गंगोत्री के पास में ये जगह है गोमुख नाम की। ठीक है, गोमुख नाम की जगह है, यहां से ये नदी निकलती है। इसका नाम यहाँ पर में है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गोमुख के अंदर में। ठीक है, भागीरथी नदी के नाम से निकलती है ये। ओके, और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है, देख रहे हो आप लोग, ये अलकनंदा नदी इधर से आई है, यहाँ पर में ये अलकनंदा नदी आई है, ये है आपकी भागीरथी नदी। जब ये देवप्रयाग में मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। और आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि गंगा नदी जो है बेसिकली पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में ये अलकनंदा में मिलने के बाद में ये गंगा नदी के नाम से इसका नाम गंगा नदी पड़ गया। और उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले के अंदर में सबसे पहले एंटर करती है। ठीक है, बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर में सबसे पहले एंटर करती है ये। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो कहाँ से निकली थी? गंगोत्री के पास में गोमुख नाम की जगह, यहाँ से निकली थी। ठीक है, भागीरथी के नाम से। इसके ऊपर में टिहरी नाम की जगह पे, टिहरी गढ़वाल के अंदर में टिहरी डैम इसके ऊपर में बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर में ही बना हुआ है यहाँ पर में। ठीक है, जो बाद में जाकर जिसका नाम गंगा होने वाला है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम, जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को आप कंपेयर कीजिए, दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इसका पुराना वाला नाम जो है वो भागीरथी है। जब वो निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, और ये गोमुख किसके पास में है? अगर गोमुख ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, ये बताइए मेरे को। अगर गोमुख ऑप्शन में ना दिया हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो क्या वहाँ कंफ्यूज होंगे आप लोग? नहीं, आप लोग यहाँ पर में गोमुख ना हो तो सबसे पास वाला जो आपका आंसर होगा वो होगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक जगह है गोमुख, वहां से निकलती है। तो अगर गोमुख ना दिया हो तब गंगोत्री ग्लेशियर आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर में गंगोत्री और गोमुख दोनों दिए है, तो गोमुख पहला आपके चॉइस रहेंगी। अगर गोमुख ना दिया हो तो गंगोत्री लगाना है आप लोगों ने। ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया अच्छे से, ऐसे आप लोग अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ गए ना आपको? क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है कि कौन सा पहला प्रेफरेंस देना है। एग्जामिनर इसी चीजों से खेलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर में एग्जामिनर ने वही चीज से खेला है आप लोगों के जज्बातों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आपको बताना है द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट। अच्छा, ये गंगा नदी जो है ये गंगोत्री के पास से निकलती है, बट ये जाती कहाँ है? ठीक है, वो एक था ना, एक टीचर ने पूछा बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो वो बच्चे ने ट्रांसलेट किया कि सर इसका मतलब है कि माँ तू सो जा, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ करके। तो ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग कहीं। तो गंगा नदी जो है ये इमर्ज होती है गंगोत्री ग्लेशियर के पास से, जाती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर में, तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में गंगा नदी का थोड़ा सा आप लोग इधर में देखने की कोशिश कीजिए। ये है हमारी गंगा नदी पूरी की पूरी, इसके बीच में पूरा हम देखेंगे अच्छे से। बट ये यहाँ पर में इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये टूटती है हुगली नदी के नाम से, और पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश के अंदर में एंटर करती है। बांग्लादेश के नाम से, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंटर करती है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर में फिर ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त प्रवाह है ये बांग्लादेश के अंदर में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इधर में बनाता है आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। भाई चल, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स। ठीक है, तो कहाँ से होती है? ये तो आप लोगों ने देख लिया कि भागीरथी रिवर गोमुख से ओरिजिनेट होती है। सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, भागीरथी रिवर गोमुख से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में गंगोत्री के पास में गोमुख है, वहां से भागीरथी रिवर निकलती है। एक क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स जहां पर में मीट होती है, जहां पर में मिलती है, उसको क्या कहा जाता है?
ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोलते हैं? और ये क्वेश्चन आप देखिए बीपीएससी 2016 में, यूपी पीसीएस 2016 में, हिमाचल पीसीएस 2019 के अंदर में, एमपी पीसीएस प्री 2015 के अंदर में। तो भाई लोग देखिए अलग अलग 4 राज्यों की एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते थे इस क्वेश्चन के साथ में, 4 राज्यों की एग्जाम। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो भागीरथी रिवर और अलकनंदा, देखिए भागीरथी रिवर जो है कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, गंगोत्री के पास में गोमुख नाम की जगह, वहां से निकलती है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा इधर में आओगे बद्रीनाथ के तरफ में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखेगी फ्रेंड्स, बद्रीनाथ के पास में एक जगह है। ठीक है, बद्रीनाथ, यहाँ से बद्रीनाथ के पास से ही, ठीक है, अलकनंदा आप लोगों की नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। ठीक है, बद्रीनाथ के पास से। तो ये दोनों नदियां मिलती कहाँ पर में है? देवप्रयाग नाम की जगह है यहाँ। ठीक है, देवप्रयाग नाम की जगह है उत्तराखंड के अंदर में, यहाँ पर में ये दोनों नदियां मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा आप लोगों का देवप्रयाग। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी आप लोगों को याद रखना है। कर्णप्रयाग किसको बोलते हैं, रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं, और विष्णुप्रयाग किसको बोलते हैं? जहां पर में मंदाकिनी नदी, ठीक है, अलकनंदा में मिलती है, उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। जहां पर में आपकी पिंडर गंगा अलकनंदा नदी में मिलती है, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। जहां पर में यहाँ पर में नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। और जहां धौली गंगा अलकनंदा नदी के अंदर में मिलती है, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। ये थोड़ा थोड़ा करोगे आप लोग याद, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो याद होता जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपसे जो पूछा था, भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग अगर आप लोगों से पूछे तो देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप लोग। पिंडर गंगा, ठीक है, पिंडर प्लस अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन है। ठीक है, विष्णुप्रयाग कहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोगों का? विष्णुप्रयाग धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग कहाँ पर में है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और आप लोगों का यहाँ पर में अलकनंदा। ठीक है, तो ये तो एकदम कॉमन है, अलकनंदा सभी के अंदर में कॉमन है, तो इसी वजह से आप लोग इसको आराम से कर सकते थे, अलकनंदा क्योंकि कॉमन है आप लोगों का सभी के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में बहती है। तो केदारनाथ से निकलकर रुद्रप्रयाग के बीच में, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी हो सकती है? रुद्रप्रयाग के अंदर में आप लोगों की 2 नदियां हैं, जो हम लोगों ने देखा है, 2 नदियां रुद्रप्रयाग के अंदर में। एक नदी तो आप लोगों की हो गई अलकनंदा और मंदाकिनी, दोनों मिलती है। लेकिन अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। देखियो कैसे लगाना है आप लोगों ने, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। ठीक है, और मंदाकिनी ही बच गई एक, क्योंकि आपको पता है कि रुद्रप्रयाग के अंदर में कौन मिलता है? मंदाकिनी मिलती है और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। तो बच कौन गया यहाँ पर में केदारनाथ से निकलने के लिए? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पर में एक बार फिर से देख सकते हो फ्रेंड्स, मैप के अंदर में, मैप में अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा नदी और केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में यहाँ पर में मंदाकिनी नदी है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में मंदाकिनी नदी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे को बताओ, आप लोग बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं। बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ और देवप्रयाग के बीच में कौन सी वाली नदी है? देवप्रयाग। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते, कितने लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन को करने में सक्षम हो गए हैं। सभी का आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर में सभी का आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बद्रीनाथ और देवप्रयाग के बीच में कौन सी वाली नदी निकलती है? अच्छा, ये किसी ने बोला कि सर इसको ट्रिक से करवा दीजिए एक बार। एक ट्रिक है यहाँ पर में, लेकिन देखो अगर आप एक्सेप्ट कर पाओ तो इसको देखिए। यहाँ पर में बद्रीनाथ की दुल्हनिया करके एक मूवी आई थी, ठीक है, और उसके अंदर में आलिया भट्ट थी। तो आलिया से अलकनंदा आप ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पर में इस प्रकार से। ठीक है, बद्रीनाथ से आलिया भट्ट, बद्री की दुल्हनिया करके एक मूवी आई थी, उससे आप याद रख सकते थे इसको। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच डैम इज बिल्ड ऑन भागीरथी रिवर। सबसे पहले तो ये बताइए भागीरथी रिवर जो है आप लोगों की कहाँ से निकलती है, और ये भी बता सकते हो आप लोग मेरे को कि भागीरथी रिवर के ऊपर में, ठीक है, कौन सा वाला डैम आप लोगों का यहाँ पर में बना हुआ है, बताइए यहाँ पर में। जल्दी से बताइए।
जी। तो भागीरथी रिवर के ऊपर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का टेहरी डैम बना हुआ है। अगर आप लोगों से सरदार सरोवर डैम के बारे में पूछे तो सरदार सरोवर डैम जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद रखना है, नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है। नर्मदा नदी के ऊपर में बना हुआ है। कोयना डैम जो है ये कोयना नदी के ऊपर में बना हुआ है। कोयना नदी कहाँ पर में है? महाराष्ट्र के अंदर में है। और श्री साई सलम डैम जो है ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर में। तो ये आप लोग सारे के सारे याद रख सकते थे। तो सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर में, कोयना डैम कोयना नदी के ऊपर में, और टेहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर में। टेहरी डैम है कहाँ पर में? ये उत्तराखंड के अंदर में है। ठीक है, गढ़वाल टेहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आप देख सकते हो यहाँ पर में टेहरी डैम उत्तराखंड के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट्स कन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग। अब भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि अलकनंदा के साथ में रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है। ये उत्तराखंड लोअर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड लोअर के अंदर में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जल्दी से सभी लोग फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, क्लास कब होता है? तो क्लास रोज 5 बजे होता है। और आज आप लोगों को पता है कि 7 बजे आप लोगों का जो है GKPL है। कितने लोग रेडी है, पढ़ के रेडी है? नहीं भी हुआ है तो भी आप लोगों के पास में जो समय है उसका इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से आज आप करेंगे यहाँ पर में। तो रुद्रप्रयाग के अंदर में जो है फ्रेंड्स कौन मिलता है? अलकनंदा के अंदर में मंदाकिनी, रुद्र रूप ले लेती है मंदाकिनी। ठीक है, ये याद रखना है। आज मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अगर आप लोगों ने देखी हो तो मंदाकिनी है उसके अंदर में, मंदाकिनी जो एक्ट्रेस है वो है उसमें, है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई के अंदर में, अगर मूवी आप लोगों ने देखी हो तो ऐसा समझ लीजिए उसको गुस्सा आता है तो वो रुद्र रूप ले लेती है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग के अंदर में मिलती है। अगर आप लोगों से यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। आप ये बताइए कि धौली गंगा जहाँ पर में मिलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं यार। जहाँ पर में अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है, जहाँ धौली गंगा के साथ में मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर में पिंडर गंगा मिलती है आप लोगों की उसको कर्ण प्रयाग बोला जाता है, कर्ण प्रयाग। तो ये दो भी आप लोग याद रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले आप लोगों के क्वेश्चन है। ये रुद्रप्रयाग बोला जाता है आप लोगों का, इसको रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन मिलता है? धौली गंगा मिलती है, धौली गंगा मिलती है। देवप्रयाग के अंदर में कौन मिलता है फ्रेंड्स? यहाँ पर में अलकनंदा के साथ में भागीरथी मिलती है। अलकनंदा तो सभी में कॉमन है, भागीरथी नदी मिलती है। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखने, नंदाकिनी नदी। तो ऐसे आप लोग बार बार याद करोगे तो हो जाता है, ऑटोमेटिकली याद होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आपको बताना है, ठीक है, अलकनंदा जो है वो फाइनली गंगा रिवर कब बनती है या भागीरथी नदी के साथ में कब मिल जाती है? गंगा रिवर में कब मिल जाती है? कौन सा वाला प्रयाग उसको बोला जाता है? तो जहां पर में अलकनंदा नदी और गंगा नदी मिलती है, गंगा नदी किसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर में? भागीरथी नदी को बोल रहे हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, गंगा को देवी की तरह पूजा जाता है ना, इस वजह से आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में मिलती है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। आप लोगों को बताना है कर्णप्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग किसको बोला जाता है? कर्णप्रयाग किसका संगम है? तो कर्णप्रयाग देखिए फ्रेंड्स, सबके अंदर में अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा सब में कॉमन है। तो अलकनंदा अगर कॉमन है तो यहाँ पर में तो भागीरथी और पिंडर बोला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी को मारो गोली, ठीक है, बी हो ही नहीं सकता आप लोगों का आंसर। अलकनंदा होना ही चाहिए उसके अंदर में। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग बोला जाता है, देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी जहाँ मिलती है उसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, और धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। तो आपसे कर्णप्रयाग बोला था तो अलकनंदा और पिंडर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अलकनंदा और पिंडर नदी जो है वहाँ पर में कर्णप्रयाग होता है आप लोगों का, पिंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के यहाँ पर में आप देख भी सकते हो अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहाँ पर में मिलती है आप लोगों की, वहाँ पर में होता है आप लोगों का विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग। और अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पर में मिलती है उसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप। आगे आप लोगों का है फ्रेंड्स, रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स एट विच प्लेस। ठीक है, कौन सी वाली जगह है जहाँ पर में गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर अब समतल भूमि पर आ जाती है? समतल भूमि पर ये आती है फ्रेंड्स हरिद्वार के अंदर में। हरिद्वार से पहले तक जो भी इलाका था उसको आप लोग पहाड़ी इलाका बोल सकते हो। यहाँ पर में ये जो देहरादून तक ये पूरा इलाका, ये पहाड़ी इलाका है, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाकों में हरिद्वार में आती है, उत्तराखंड में। ये मैदानी इलाका है हरिद्वार का आपका। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश के अंदर में बिजनौर में एंटर करती है, बिजनौर में। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो, हरिद्वार में पहली बार वो आपके मैदानी इलाके के अंदर में एंटर करती है। इससे ऊपर में पूरा ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां? ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां है? ठीक है, घाघरा नदी और सोन नदी, और कहाँ मिलती है ये दोनों की दोनों नदियाँ, जाकर किस में मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करें घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियाँ है, तो ये दोनों के दोनों गंगा की सहायक नदियाँ है, गंगा नदी की। मैं मैप के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करते हैं हम लोग, कोशिश करना देखने की आप लोग। ये देख रहे हो आप लोग घाघरा नदी, ठीक है, इसी को आप लोग क्या है, सरयू नदी भी बोलते हो आप लोग, घाघरा नदी को, है ना, घाघरा को सरयू नदी भी बोलते हो आप लोग। तो घाघरा नदी देख रहे हो आप लोग बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल रही है। मैप को थोड़ा सा जूम आउट करके भी आप लोग देखिए, ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है, ये देखिए ये पूरी की पूरी गंगा नदी है, ये यहाँ से इस प्रकार से ये पूरी गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये आई घाघरा नदी, ठीक है, और ये आई सोन नदी, ठीक है, ये सोन आई सोन नदी, ओके, इस प्रकार से। तो घाघरा नदी और सोन नदी दोनों ही बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है, बिहार के अंदर में। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी बोला जाता है आप लोगों का, घाघरा नदी को सरयू नदी भी आप लोग बोलते हो फ्रेंड्स। और अयोध्या जो है, जो एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, और प्लस हिंदू माइथोलॉजी के अंदर में भी, तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, ठीक है। घाघरा को ही सरयू नदी भी बोलते हो आप लोग, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे कि सोन नदी जो है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, माइकल रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू है एक, यहाँ से निकलती है सोन नदी। और एक नदी ऐसी भी है जो अमरकंटक से ही निकलती है, बट वो पश्चिम की तरफ में जाती है, उस नदी का नाम बता सकते हो आप लोग? ये ऐसे निकलती है और पश्चिम की तरफ में जाती है वो नदी, इस नदी का नाम बता सकते हो आप लोग? देखिए थे कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, बताइए इस नदी का नाम क्या होगा जो अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की तरफ में जाती है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर में रामगंगा है आप लोगों की, ठीक है, दूधातोली पर्वत है यहाँ पर में, ठीक है, दूधातोली पर्वत आपके उत्तराखंड के अंदर में, यहाँ से ये निकलती है। रामगंगा बांध बिजनौर में बनाया गया इसी के ऊपर में, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा, ये यहाँ पर में कन्नौज में आकर मिलती है। तो रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर में होता है? तो रामगंगा और गंगा नदी का संगम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कन्नौज के अंदर में होता है, ठीक है। कन्नौज को कौन सी नदी, कौन सा शहर बोलते हो आप लोग, ये भी बताइए आप लोग। कन्नौज के दो नाम बताओ आप लोग, ठीक है। तो गंगा और रामगंगा कन्नौज में मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा एक है फ्रेंड्स गोमती नदी, गोमती नदी अगर आप लोग यहाँ पर में देखोगे तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है, लखनऊ शहर, ठीक है, नवाबों का शहर गोमती बना, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। तो फुलर झील जो है आप लोगों की पीलीभीत में है, यहाँ से फुलर झील में से निकलती है गोमती नदी, लखनऊ उसी के किनारे पे बसा हुआ है, और गाजीपुर में जाकर फाइनली जो है ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आप लोग देख रहे हो घाघरा नदी, ठीक है, नेपाल के तरफ से आती है ये, और फाइनली जाकर बिहार में छपरा के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। और एक है गंडक नदी, गंडक नदी जो है फ्रेंड्स ये भी आप लोगों की नेपाल से आती है गंडक नदी, और ये आकर पटना के पास में यहाँ पर मैं आप लोगों से जो है ये मिल जाती है गंगा नदी के अंदर में। गंडक भी गंगा की ही सहायक नदी है, तो प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू और देखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा मैप देखें आप लोग यहाँ पर में, ये है गंगा नदी, गंगा नदी देख रहे हो, रामगंगा नदी आप लोगों की कन्नौज में आकर मिलती है, ठीक है। ये गोमती नदी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर में, गोमती नदी, ठीक है, ये पीलीभीत से निकलती है, ओके। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में जो है ये घाघरा नदी देख रहे हो, जिसको सरयू नदी भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। ये सोन नदी है, सोन नदी गंगा की है, और ये टोन्स नदी भी है एक, टोन्स, ये भी गंगा की सहायक नदी है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टोन्स नदी किसकी है, यमुना की है या गंगा की सहायक नदी है? तो टोन्स गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि जब यमुना और गंगा आपस में मिल चुकी होती है उसके बाद में जाकर ये गंगा से मिलती है टोन्स नदी। इसको भी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, डोंट वरी। आप लोग बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी? कौन सी वाली नदी है इनमें से जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताइए कौन सी वाली नदी है इनमें से जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी मैंने अभी आपको बताया कहाँ से निकलती है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से, कहाँ से निकलती है ये गंगा, ये नदी गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी हम लोगों ने देखा फुलहर झील से निकलती है, ठीक है, फुलहर झील, फुलहर लेक कहाँ पर में है? पीलीभीत के अंदर में, पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर में। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कोई बता सकता है मेरे को? बंदरपुंछ नाम की जगह है, बंदरपुंछ, बंदरपुंछ यमुनोत्री के अंदर में बंदरपुंछ नाम की जगह है, यमुनोत्री, यमुनोत्री में बंदरपुंछ नाम की जगह है, वहां से निकलती है ये यमुना नदी। तो ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी नदी है? इंद्रावती जो है फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी, गोदावरी
जब मैं आपको गोदावरी पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से तारीख को कितने बजे मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। इंद्रावती गोदावरी नदी की नदी सहायक नदी है, ठीक है, इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में ये भी पूछता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, उड़ीसा स्टेट के अंदर में नदी जो है फाइनली जाकर गोदावरी के अंदर में जाकर मिल जाती है, इसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। बट सोन, गोमती और यमुना नदी जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। कौन सी वाली नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती किसकी है, एक बार जल्दी से लिख दो सभी लोग कमेंट में, ताकि आपको याद हो जाए, मैक्सिमम समय तक आप लोग याद रख पाओ इसको, ये हम लोग यहाँ पर में कोशिश करेंगे। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा। यमुना जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में मिलती है, यमुना नदी। अब यमुना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम लोग यहाँ पर में देखें इस मैप के अंदर में, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यमुनोत्री नाम की जगह। यमुनोत्री में एक जगह है, उस जगह का नाम है बंदरपुंछ। क्या नाम है, लिख के बताओ आप लोग। बंदरपुंछ नाम की जगह है। बंदरपुंछ एक शिखर है, यमुनोत्री ग्लेशियर का एक शिखर है बंदरपुंछ नाम का। लिखो, सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर में, सभी लोग लिखिए यमुनोत्री में कौन सी जगह है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपुंछ नाम की जगह है, बंदरपुंछ, सभी लिखेंगे। वहां से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे पहले एंटर करती है, तो सहारनपुर जिले में सबसे पहले एंटर करती है। सहारनपुर जिले के अंदर में सबसे पहले, सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के, याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स कहाँ पर में जाकर ये मिल जाती है, तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी आप लोग बोलते हो, यहाँ पर में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं वो भी आप लोगों से पूछते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को ये भाई साहब को देखिए आप, ठीक है। ये भाई साहब जो है इनको नींद में चलने की बीमारी है, ओके, और ये गंगा के साथ साथ में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब गंगा नदी के साथ साथ में जा रहे हैं यहाँ पर में इस तरीके से। अब ये भाई साहब का जो राइट हैंड साइड है वो गंगा नदी का भी राइट हैंड साइड रहेगा, और जो ये भाई साहब का लेफ्ट हैंड साइड है वो गंगा नदी का भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। अब आप बताओ कि गंगा नदी कौन से साइड से, गंगा नदी में यमुना कौन से साइड से आकर मिलती है। यमुना गंगा की कौन से साइड की ट्रिब्यूटरी है, कौन से साइड की जो है सहायक नदी है। जिस साइड से आकर मिल रही है उसी को बोलते हो आप लोग साइड की नदी। आप इसको इस जगह पे अपने आप को इमेजिन कीजिए यहाँ पर में, और खुद देखिए कि कौन से साइड से आकर मिल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर यहाँ पर में कर पाओगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे कौन से साइड की, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पहले आप लोग बताओ। बाकी सोन नदी आप लोगों ने यहाँ पर में देखा, घाघरा नदी, गंडक नदी आप लोगों ने देखा है, ओके। गोमती नदी ये देख रहे हो आप लोग, गाजीपुर के अंदर में आकर मिलती है। एक क्वेश्चन आपका, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट। गंगा नदी में लेफ्ट से आकर नहीं मिलती, कौन सी वाली नदी है जो गंगा नदी में लेफ्ट से आकर नहीं मिलती। लेफ्ट से नहीं आकर मिलती तो राइट से आकर मिलती होंगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट के अलावा तो मतलब और को कुछ होता नहीं, ठीक है, अपन लोगों का। ऊपर से आके तो ऐसा मिले ही नहीं नदी के ऊपर से आकर मिल रही है करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी, बाएं हाथ से आकर नहीं मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी गौर किया हो, ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान दिया हो यहाँ पर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नदी के राइट हैंड साइड से आकर मिलती है आप लोगों की। ये देखिए आप लोग, ये जो यमुना नदी है वो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये भाई साहब का राइट हैंड साइड है। आप लोग भी चलिए यहाँ पर में, ऐसे 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 आप लोग भी चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग चलोगे तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है यमुना, और यहाँ पर में सोन नदी है आप लोगों की, ठीक है। ये देख रहे हो आप लोग, सोन नदी, वो भी इधर ही साइड से, राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है गंगा में। तो यमुना और सोन नदी दोनों के दोनों राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड साइड से आकर मिलती है। वही अगर हम लोग बात करेंगे रामगंगा, रामगंगा कहाँ से आ रही है, अरे बताओ भाई लोग, रामगंगा कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। इमेजिन करो, अब आप लोगों की इमेजिनेशन बढ़नी चाहिए। गोमती नदी लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, घाघरा नदी, ठीक है, उसके बाद में गंडक नदी, और यहाँ से आती है कोसी नदी, ठीक है, बिहार का शोक भी उसको बोला जाता है, कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, बिहार के अंदर में आती है नेपाल से, और बहुत ज़्यादा फ्लो से आती है, बार बार कोर्स चेंज करती है। बिहार का शोक भी इसको बोला जाता है, कोसी नदी को। तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स गोमती नदी, ठीक है, ये फुलहर झील से निकलती है, आप लोगों ने देखा हुआ है इसको, लखनऊ इसी के किनारे पे बसा हुआ है, लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है, लेफ्ट साइड से आती है। घाघरा या घाघरा नदी जो है आप लोगों की, ठीक है, लेफ्ट साइड से आती है। कोसी नदी लेफ्ट साइड से आती है। वही अगर हम बात करें आपके सोन नदी की, तो अमरकंटक से निकलती है, ऐसा घूमते लड़खड़ाते बड़खड़ाते हुए इधर साइड से आकर इधर में मिल जाती है। ये सोन नदी आपकी, ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी आपकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ऐसे आप लोगों को समझना था। कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर मेरे क्वेश्चन, समझ में आ गया भाई? देखिए उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन था ये, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स द लेफ्ट साइड ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी वाली नदी जो है गंगा के लेफ्ट साइड से आकर मिलती है? यमुना, रामगंगा, चंद्रप्रभा,
ठीक है। कर्मनाशा, ये बताइए आप लोग कौन सी वाली नदी है जो लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती है? सारी नदियों के एक एक नदी तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए यार, कम से कम। ठीक है, यहां पर मैं बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? चलिए, कौन सी नदी जो है जो लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, राइट साइड से आकर नहीं मिलती है? वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आप लोग थोड़ा सा भी गौर करोगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो रामगंगा नदी है आपकी, रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी कहाँ से आकर मिलती है? रामगंगा नदी जो है आप लोगों की, ये आपके लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग। यहाँ पर में ये गंगा नदी है और इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है इसका। ठीक है, तो आप लोग अगर देखोगे तो ये राइट, इधर साइड से राइट हैंड साइड से यमुना नदी राइट हैंड साइड से आ रही है। थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए, ये है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी कहाँ से आ रही है? रामगंगा नदी लेफ्ट साइड से आ रही है। ये देख रहे हो आप लोग, रामगंगा नदी इस तरीके से, रामगंगा बांध बिजनौर में इस पे बना हुआ है, कन्नौज में जाकर मिलती है, इत्र की नगरी कन्नौज, महोदय श्री भी इस कन्नौज को बोला जाता है, महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। तो ये कन्नौज में जाकर मिलती है, तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आप देख रहे हो फ्रेंड्स, एक काली रिवर है जो गंगा नदी में आकर मिलती है, इस तरीके से राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है टोन्स नदी, राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है गंगा नदी के अंदर में, टोन्स नदी राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है, सोन भी राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है, और ये है यमुना नदी, और यमुना नदी जो है ये भी इलाहाबाद में राइट हैंड साइड से आकर ही मिलती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको बताना है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में होता है। ठीक है, मैदान में उसका उद्गम होता है, ना कि वो पहाड़ों से आती है, मैदान में होता है उसका उद्गम। बताइए कौन सी वाली नदी है जिसका उद्गम मैदानी इलाके के अंदर में होता है? ठीक है, एक नदी है जिसका उद्गम मैदानी इलाके के अंदर में होता है, तो उस नदी का नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, एक झील है उसमें से निकलती है, ना कि पहाड़ों पे से, मतलब ग्लेशियर में से नहीं निकलती, वो झील में से निकलती है वो नदी। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ना पहाड़ पे से उसका उद्गम नहीं होता है। सोन नदी जो है ये आप लोगों की कहाँ से? अमरकंटक प्लेटू में से निकलती है, अमरकंटक, कंटक। ठीक है, अमरकंटक जो पहाड़ है, माइकल हिल्स है, पहाड़ों पर से निकलती है ये। ठीक है, हमारे वही अगर आप लोग सरयू नदी की बात करेंगे तो ये नेपाल की तरफ से आती है, पहाड़ी इलाकों से आती है। रामगंगा जो है फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामगंगा जो है ये भी पहाड़ी इलाकों से आती है, दूधातोली पर्वत बोलते हैं उसको, वहां से आती है ये। वही अगर मैं गोमती नदी की बात करूँ आप लोगों से, तो गोमती नदी जो है ये फुलहर झील से आती है, फुलहर लेक। कहाँ पर में है ये फुलहर लेक? पीलीभीत के अंदर में, पीलीभीत के अंदर में है ये, पीलीभीत के अंदर में। तो पीलीभीत से ये निकल कर आती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये मैदानी इलाकों से निकलने वाली नदी है, ये मैदानी इलाकों से निकलने वाली नदी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिए आप लोग। ये देख रहे हो आप लोग, फुलहर झील में से, पीलीभीत में से निकलती है। बाकी रामगंगा दूधातोली पर्वत से आती है। ठीक है, ये अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक पर्वत है यहाँ पर में आप लोगों का, माइकल हिल्स के अंदर में, यहाँ से सोन नदी आती है आप लोगों की, पहाड़ है यहाँ पर में। ओके, उसके अलावा आप देख रहे हो घाघरा नदी जो है ये शारदा और करनाली नदियों से मिलकर बनी है, और ये भी पहाड़ी इलाकों में से, नेपाल में से आ रही है। ठीक है, तो ये नदी, पहाड़ी नदियाँ है, ये एक ही नदी है आपकी गोमती नदी, जो इस तरीके से यहाँ पर में बड़ी वाली नदी है और मैदानी इलाकों में से आती है। गोमती रिवर जो है फ्रेंड्स, कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, कौन से राज्य के अंदर में इसका ओरिजिनेट है? ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, गोमती नदी का ओरिजिनेट कहाँ पर में है। अब भी आपको बताया कि गोमती नदी ये निकलती है आपके फुलहर झील में से। ठीक है, फुलहर लेक में से निकलती है ये, और ये पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत कहाँ पर में? पीलीभीत जिला ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, ना कि ये उत्तराखंड से आ रही है आप लोगों के। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसका आंसर कर सकते थे आराम से। आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, गोमती नदी, लखनऊ इसी के किनारे पर बसा हुआ है। गोमती नदी जो है गंगा नदी में कहाँ पर में मिलती है? तो गाजीपुर के अंदर में जाकर मिलती है ये, गाजीपुर के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, ये कर दो आंसर, कर दो बच्चों, भला होगा तुम्हारा। एक बार लाइक भी करो लेकिन जल्दी जल्दी से। ठीक है, एट विच प्लेस गोमती नदी मीट रिवर गंगा, गंगा के अंदर में गोमती नदी कहाँ पर में जाकर मिलती है? ये आपका आंसर मेरे को कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे ताकि ये देख सके कि आपको याद रह रहा है या नहीं।
ठीक है। गोमती नदी गंगा नदी के अंदर में कहाँ पर में आकर मिलती है, और ये भी बताओ कन्नौज में कौन सी वाली नदी मिलती है, कन्नौज के अंदर में कौन सी नदी मिलती है, ये कमेंट करके बताइए आप सभी लोग मेरे को, ठीक है। कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है राम गंगा नदी जो है कन्नौज में मिलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने जाकर। प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, कोई बता सकता है मेरे को, गंगा में कौन सी वाली नदी है जो प्रयाग में जाकर मिलती है गंगा के साथ में, प्रयाग वाली ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए, ठीक है। चलो, तो आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। सिंपल सी बात है ना, कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए। अरे टफ है क्या ये, प्रैक्टिस करोगे तो कितना इजी हो जाता है। सभी लोगों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ये देख रहे हो गाजीपुर यहाँ पर में, तो ये गंगा नदी है आपकी, और ये है गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर ही है, फुलहर झील से निकलती है ये गोमती नदी। ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। गोरखपुर हैज़ बीन सिचुएटेड ऑन द विच रिवर, ठीक है। यूपी वाले बच्चों ये एटलीस्ट ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। गोरखपुर कौन से वाले नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, ये बता सकते हो आप लोग, ठीक है। गोरखपुर कौन से नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, गोरखपुर, जल्दी बताओ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है आप लोगों को ये याद रखना है कम से कम, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे के ऊपर में अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है, अयोध्या, ये तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए आप लोगों को, अयोध्या के किनारे के ऊपर में ये बसा हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर में याद रखनी है कि जो हमारा यहाँ पर में गोरखपुर है, ठीक है, तो गोरखपुर जो है ये आप लोगों का राप्ती नदी है। मैं मैप के थ्रू भी आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। तो राप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है, मैप लग जाए बस यहाँ पर में एक बार आप लोगों का, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होगे। ये देखिए, ये है राप्ती नदी, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक मैप और लग जाएगा आप लोगों के लिए, लास्ट में मैं दिखा दूंगा आप लोगों के लिए मैप, ठीक है। ये है राप्ती नदी, ठीक है, जो फाइनली जाकर घाघरा में मिल जाती है आप लोगों के, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, राप्ती नदी को देख रहे हो आप लोग, श्रावस्ती से ये आ रही है, बलरामपुर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से जाकर ये गोरखपुर के अंदर में जा रही है। तो जब भी योगी आदित्यनाथ को देखो आप लोग, तो आप लोगों को हमेशा याद आना चाहिए कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है आपका, ठीक है। यहीं पर जो है रोहिणी नदी के साथ में उसका संगम भी होता है, रोहिणी नदी के साथ में। तो राप्ती नदी कहाँ पर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, नेपाल से आती है, ओके, और गोरखपुर उसी पे बसा हुआ है। राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कोई आप लोगों के एग्जाम में, केवीएस में आ जाए, सुपर टेट में आ जाए, DSSB में आ जाए, तो याद रखना राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, घाघरा में या सरयू में जाकर मिल जाती है ये, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं। उज्जैन का भी एक चीज याद रख लेना फ्रेंड, शिप्रा नदी है आप लोगों की, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर में उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। ये भी पूछते हैं उज्जैन कौन से नदी के किनारे पे, शिप्रा नदी के किनारे पर। तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट, गंडक रिवर राइजेस इन विच कंट्री, गंडक, तो रिवर गंडक जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंडक रिवर, ये बताइए आप लोग, गंडक रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गंडक रिवर है ना, ये भारत के अंदर में ओरिजिनेट नहीं होती, ना तो चाइना ना तो भूटान, ये होती है नेपाल के अंदर में गंडक रिवर, और फिर बाद में ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में एंटर करती है, ठीक है। और पटना के पास में जाकर जो है वो गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है एक इंपॉर्टेंट वाली। कौन से साइड से आकर मिलती है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, गंडक नदी कौन से साइड से आकर मिलती है। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये आप लोग देख पा रहे हो गंडक नदी, ठीक है, नेपाल के अंदर में इसका उद्गम हुआ है, नेपाल के अंदर, ठीक है। और नेपाल से फिर ये जो है इस तरीके से आती है और पटना के पास में जाकर गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है। कौन से साइड की सहायक नदी है गंडक नदी, ये आप लोग बता देंगे। इसको जो है फ्रेंड नेपाल के अंदर में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के इलाके में। भारत में इसको गंडक बोलते हैं, बट नेपाल के इलाके में इसको नारायणी नदी के नाम से भी आप लोग जानते हो। तो प्लीज़ इसको याद रखना है आप लोगों ने, नेपाल में उद्गम होता है गंडक नदी का, ठीक है। एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार के अंदर में, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोगों ने सुना हो कभी, वैशाली है ना, तो वैशाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो गंडक नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है बिहार के अंदर में। चलिए, तो बाय विच नेम इज द गंडक रिवर इन नेपाल नोन, नेपाल के अंदर में गंडक रिवर को कौन से नाम से जाना जाता है, देख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया और आप ही लोग बता सकते हैं यहाँ पर मैं इसका आंसर, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से एग्जाम में वापस से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली आप लोगों का यहाँ पर मैं लाइक का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो लाइक एंड शेयर आप लोगों के यहाँ पर में बने रहने चाहिए, और कमेंट्स करते रहेंगे सभी लोग, क्योंकि कमेंट्स करते हो तभी आपको, आपके माइंड को आदत होती है कि आंसर करना है, नहीं तो अदरवाइज आपका दिमाग सिर्फ सुन रहा है और वो फिर भूल जाता है। जब आप लिखते हो, कमेंट करते हो, एक्टिविटी करते हो, तब आप सीखते हो। तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सबने लिख दिया होगा, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, लिखना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं इसको नेपाल के अंदर में, गंडक नदी को। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अयोध्या कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है? अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, ठीक है। और ये भी बताएंगे उस नदी को और कौन से नाम से जाना जाता है। दोनों नाम बताइए आप लोग उस नदी के। अयोध्या कौन से नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है और उस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग बताएंगे मेरे को। तो देखिए फ्रेंड्स, अयोध्या जो है ये आपका सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इसी नदी को घाघरा नदी भी आप लोग बोलते हो, घाघरा नदी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राप्ती जो है वो घाघरा की ही सहायक नदी है, जिसके किनारे के ऊपर में गोरखपुर बसा हुआ है आप लोगों का। मैप के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर में, ये है घाघरा नदी, इसी को सरयू नदी बोलते हैं। और यहाँ पर में अयोध्या है आपका, अयोध्या, ठीक है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में अयोध्या। तो अयोध्या या फैजाबाद, जो भी आप लोगों को यहाँ पर में बोलना है, पहले फैजाबाद बोलते थे लेकिन अब अयोध्या बोलते पूरे जिले को। तो सरयू नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, और घाघरा नदी भी इसको बोलते हैं। और राप्ती के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर में, ये राप्ती नदी नेपाल से आती है। सिद्धार्थनगर जिला, श्रावस्ती, ठीक है, गोरखपुर, ये सब आपके राप्ती नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। और गोरखपुर के अंदर में ही राप्ती और रोहिणी का मिलन होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है वो कोर्स कौन बदलती है? सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी का नाम बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका बातों बातों के अंदर में इसको बताया भी था मैंने आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। एक नदी है, बताइए इसको आप लोग जो है, जो सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती है। इसी नदी को आप लोग जो है फ्रेंड्स सप्तकोशी भी बोलते हो, सप्तकोशी, ठीक है, सप्तकोशी, क्योंकि इसके 7 धाराएं हैं आप लोगों की, 7 धारा है। ये नेपाल में ओरिजिनेट होती है और बिहार के अंदर में एंटर करती है, ठीक है, बिहार के अंदर में ये एंटर करती है। तो फ्रेंड्स इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में कोसी रिवर, ठीक है। सप्तकोशी भी इसको बोला जाता है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है ये दुनिया में, और इसी वजह से बिहार के अंदर में कई बार जो है वो बाढ़ आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रास्ता यही नदी जो है बदलती है अपना, कोसी नदी। आप लोग थोड़ा सा मैप के अंदर में यहाँ पर मैं देख भी पाऊंगी, इस प्रकार से नेपाल से निकलती है, नेपाल के भी ऊपर से यहाँ पर में, और यहाँ पर में नेपाल से होते हुए भारत के अंदर में एंटर करती है, ठीक है, और गंगा में मिलती है भागलपुर के पास में। लेकिन फ्रेंड्स ये नदी जो है बिहार के अंदर में बहुत ज़्यादा बार बार बाढ़ लेकर आती है हर साल, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा बदलने वाली कोसी नदी जो है गंगा के अंदर में कहाँ पर में मिलती है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, बताइए यहाँ पर में इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग जो है मेरे को कमेंट करके बता दोगे यहाँ पर में कहाँ पर में ये मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? बिहार का शोक। तो सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक जो है फ्रेंड्स, ये किसको बोलते हैं आप लोग? कोसी नदी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर आती है बिहार के अंदर में, काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से जो है फ्लड आते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लड आने के कारण, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण, अत्याधिक बाढ़ के कारण इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, मतलब वो हिमालय से नहीं निकलती है। कौन सी वाली नदी है जो हिमनद में से नहीं निकलती है? ठीक है, बताओ इनमें से कौन सी वाली नदी है जो हिमनद में से नहीं निकलती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है, जो कि हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है आपका ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर में से आती है, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सब ग्लेशियर्स में से आने वाली नदी है। वही अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी जो है आप लोगों का, इसका स्रोत हिमनद नहीं है। ठीक है, ये नेपाल के अंदर में एक गोसाईनाथ नाम की जगह है, वहां से ये निकलती है, गोसाईनाथ नाम की जगह से निकलती है ये। ठीक है, हिमनद नहीं है ये, ग्लेशियर में से नहीं निकलती है ये नदी। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड ओरिजिनेट्स इन दार्जिलिंग। कौन सी वाली नदी है जो दार्जिलिंग से निकलती है? दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग कहाँ पर में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा की सहायक नदी है बट दार्जिलिंग से निकलती है, ये भी आप बता सकते हो। गंगा की सहायक नदी जो दार्जिलिंग से निकलती है। और ये सब आप लोगों को रिवाइज करना है, और रिवाइज आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करते करते करना है आप लोगों ने रिवाइज। ठीक है, दार्जिलिंग से एक नदी निकलती है, गंगा में आकर मिल जाती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो दार्जिलिंग कहाँ पर में है आपको ये पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर में दार्जिलिंग है, ठीक है। तो गोमती रिवर वहाँ से नहीं निकलती। गोमती रिवर कहाँ से निकलती है आप लोगों को पता है, गोमती रिवर निकलती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। घाघरा नदी जो है ये भी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि घाघरा नदी आप लोगों की नेपाल से आती है। काली रिवर जो है ये उत्तर प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, छोटी सी नदी है। महानंदा नदी जो है ये निकलती है दार्जिलिंग से। मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ आप लोगों को महानंदा नदी। अब हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना आप लोग, ये आप देख सवारे हो, ये है दार्जिलिंग यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ से निकलती है महानंदा नदी, और महानंदा नदी जो है ये फिर जाकर जो है आपके इसके अंदर में मिल जाती है, ओके, गंगा नदी के अंदर में जाकर मिल जाती है महानंदा नदी। तो ये गंगा नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली आपकी ट्रिब्यूटरी है, दार्जिलिंग से निकलती है पश्चिम बंगाल के अंदर में, और गंगा के अंदर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए, गुड। तो महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग हिल से निकलती है पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी। तो महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की। तो महानंदा को भूलना नहीं है आप लोगों ने, महानंदा को, ठीक है। चलिए, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंदर में यमुना नदी है, सोन नदी है, और हुगली जो है एक नदी ऐसी है फ्रेंड जो टूटती है, ट्रिब्यूटरी नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर में, ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो है यहाँ पर में आप देखोगे ये फरक्का नाम की जगह है, फरक्का, ओके। तो फरक्का से क्या होता है, यहाँ पर में हुगली नदी टूटती है, निकलती नहीं है, टूटती है। और फिर बाद में इस नदी के अंदर में दामोदर नदी भी आकर मिलती है बाद में, जो आपका पश्चिम बंगाल का शोक जिसको बोला जाता है। तो ये फरक्का में कौन सी नदी टूटती है, हुगली नदी टूटती है। गंगा नदी जो है यहाँ पर में बांग्लादेश में चली गई, और यहीं से जो है एक नदी आप लोगों की हुगली नदी टूटी पश्चिम बंगाल के अंदर में, जो फिर यहाँ से पूरा पश्चिम बंगाल में होते हुए फिर यहाँ पर में कोलकाता शहर उस पर बसा हुआ है, और फिर बाद में जो है ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर में जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी फरक्का में हुगली के टूटने के बाद में कहाँ पर में एंटर होती है, बांग्लादेश में एंटर होती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पद्मा के नाम से, ठीक है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना के बाद में ये दोनों एक साथ हो जाती है, और बाद में ये मेघना नदी से मिलती है, और मेघना के नाम से फिर ये पश्चिम मतलब बांग्लादेश के अंदर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये आप देख रहे हो। तो हुगली नदी कहाँ से टूटती है, ठीक है, फरक्का से टूटती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के अंदर में गंगा नदी कहाँ पर में लास्ट में एंटर करती है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो फरक्का से एंटर करती है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, फरक्का से। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा सकता है, आंसर दिख रहा है, एक सेकंड, उसको आंसर को छुपा लेते हैं इसको। चलिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। नेम द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी की काफ़ी सारी सहायक नदियाँ है, लेकिन उसमें से गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है आप लोगों की वो है यमुना नदी, सबसे लंबी, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यमुना नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है आप लोगों ने। यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है, यमुना नदी निकलती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर में कौन सी जगह है, सभी लोग आंसर टाइप करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को आप लोगों से लिखकर चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे से यहाँ पर मैं आंसर लिखकर चाहिए। यमुनोत्री में कौन सी जगह है जहाँ से ये नदी निकलती है, यमुनोत्री में, जल्दी से सभी लोग कर देंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज आप लोगों का जो है यहाँ पर में GKPL है, ठीक है, GKPL जनरल नॉलेज प्रीमियर लीग का आप लोगों का ग्रैंड फिनाले है 7 बजे, सभी लोग आ जाएंगे। इसकी लिंक मैं दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा, दानिश शेख के ऊपर में, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में दानिश शेख पर आपको मिल जाएगा। सभी लोग डॉट 7 बजे, एग्जैक्ट 7 बजे सभी को आ जाना है, एग्जैक्ट 7 बजे, ताकि आप अपना जो है वो देख सके कि कहाँ पर मैं आप लोग रहे हो, यहाँ पर मैं कहाँ पर मैं आप लोग बिलोंग कर रहे हो, किस कैटेगरी के अंदर में यहाँ पर मैं अभी फिलहाल में। तो सभी लोग आ जाएंगे, दानिश शेख टेलीग्राम के ऊपर में मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा लिंक। तो बंदरपुंछ नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, यहाँ से निकलती है यमुना नदी, ये याद रखना है आप लोगों ने। यमुना नदी जो है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आप लोग ये याद रखेंगे। चंबल एक सहायक नदी है, एक सिंध सहायक नदी है, सिंध, बेतवा, केन। देखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गंगा नदी की, यमुना नदी की, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक चंबल नदी है, ठीक है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। प्लीज़ इसका सीक्वेंस याद रख लीजिए, CSB के कम से कम इतना याद रख लो, आप लोगों को काम आएगा। आगे मैं और बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे मैं एक बार और वापस से बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी यमुना के अंदर में आकर मिलती है। ये आप देख रहे हो सिंध नदी है, सिंध नदी, ये है बेतवा नदी और ये है केन नदी। तो CSBK, प्लीज़ मेरे को ये 4 नदी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, बेतवा, केन, सिंध, चंबल। चलो मैं थोड़ा मतलब यहाँ पर मैं छुपा ही लेता हूँ ना इसको, ठीक है।
चलिए ये बताइए आप लोग यहाँ पर में कि बेतवा, केन, सिंध, सिंधु नहीं है, सिंध है ये, और ये चंबल। चलो इसको जोड़ी आप लगाओ, नॉर्थ से साउथ के बीच में आप लोग लगाओगे जोड़ी, और मेरे को कमेंट में हर किसी का आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इस वजह से आप लोगों को एक्टिविटी करा रहा हूँ। अगर एक्टिविटी करोगे तो आप लोगों का फायदा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर मैं, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यमुना इज नोन एज, उत्तराखंड का क्वेश्चन 2007 के अंदर में, और इसका आंसर मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाओगे सभी लोग। इसका आंसर कीजिए कि उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर में जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है, उद्गम स्थल को। तो यमुना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से जो जगह है जहाँ से ये निकलती है उसको बंदर पुंछ आप लोग बोलते हो। क्या बोलते हो? बंदर पुंछ। ये पूरी जो यात्रा करती है प्रयागराज में मिलने तक, यमुना नदी निकल कर जो गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में, तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर करती है? टोटल 1385 किलोमीटर, 1385 किलोमीटर का रास्ता तय करती है ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। केन, बेतवा, चंबल, सिंध इसकी मुख्य सहायक नदियां है, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, और इसका आप लोगों से पूछते हैं भाई कि लगाओ करके यहाँ पर में, ठीक है, पूछते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर हो जाएगा बंदरपुंछ। भाई इसका आंसर मेरे को कमेंट में सभी लोगों से चाहिए। बेतवा किसकी सहायक नदी है? ये देख सकते हो आप लोग, यूपी आरओ एआरओ में 2014 का क्वेश्चन है ये, मेरे को नहीं पता, मेरे को सभी लोगों से इसका आंसर जो है चाहिए। मैं इसका एनिमेशन हटा रहा हूँ, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में चाहिए मेरे को, बेतवा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसका आंसर छुपा लिया जाए ताकि इसका आंसर आप लोग देख ना पाओ। आप लोगों से मेरे को इसका आंसर कमेंट के अंदर में चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली? दिल्ली की लाइफ लाइन किसको बोला जाता है? कौन सी नदी है जिसकी वो दिल्ली की लाइफ लाइन भी आप लोग बोलते हो? दिल्ली की लाइफ लाइन बोलते हो आप लोग, दिल्ली की लाइफ लाइन, दिल्ली की लाइफ लाइन किसको बोला जाता है? दिल्ली की लाइफ लाइन, तो दिल्ली की लाइफ लाइन जो है फ्रेंड्स ये यमुना नदी को बोला जाता है। दिल्ली से कौन सी नदी जाती है? गंगा, झेलम, गोमती जाती है क्या? यमुना नदी जाती है, इसी वजह से यमुना को बोलेंगे। तो दिल्ली की लाइफ लाइन कहलाती है यमुना नदी, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। देख सकते हो आप लोग, दिल्ली से होकर जाती है, दिल्ली, मथुरा, आगरा से, मथुरा में से भी कौन सी नदी जाती है? तो यमुना नदी जाती है, ये भी आप याद रखोगे यहाँ पर में, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा यमुना रिवर फॉल्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल में बहती है, किसके पैरेलल में जाती है ये नदी, किसके सहायक साथ साथ में जाती है, ठीक है। इसका भी आंसर कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। द यमुना रिवर फॉलोज पैरेलल टू, किसके पैरेलल जाती है? तो गंगा नदी के पैरेलल जाती है, आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने देखा हो, थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया हो, तो ये गंगा नदी जा रही है यहाँ से, गंगा नदी, और उसी के पैरेलल जो यहाँ पर में इस तरीके से यमुना नदी जाती है, तो दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, यमुना नदी के किनारे के ऊपर में कौन सा वाला जो है वो अभयारण्य है, ठीक है, कौन सा वाला अभयारण्य यमुना नदी के किनारे पर है? एक थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों का मीटअप हुआ था उस समय में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब आप नोएडा आओगे, ठीक है, तो नोएडा आने के बाद में आप लोगों को एक बर्ड सेंचुरी मिलेंगी, उसके पास में ही बायजूस एग्जाम प्रेप का ऑफिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओखला बर्ड सेंचुरी मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है, ओखला बर्ड सेंचुरी। तो ओखला बर्ड सेंचुरी जो है आप लोगों की वो यमुना के किनारे पे बनी हुई है, यमुना के पास में, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पे है ओखला बर्ड सेंचुरी। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में है, ये भी याद रख लेना आप लोग। ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर में है? नोएडा यूपी के अंदर में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर में? नोएडा यूपी के अंदर में है। अच्छा ये बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो नोन एज कटी गंगा? इसको कटी गंगा भी बोला जाता है क्योंकि वो गंगा कटती है, ठीक है, निकलती है उसमें से। कितने लोग हैं अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया इस सेशन को? जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे और आंसर्स कमेंट के अंदर में करते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर में कौन सी वाली नदी है जिसको आप लोग कटी गंगा के नाम से भी जानते हो? तो कटी गंगा इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, फरुक्खा नाम की जगह है पश्चिम बंगाल के अंदर में, जहाँ पर में ये क्या करती है, ये नदी गंगा से कट जाती है, फरुक्खा नाम की जगह पे, ओके। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी को आप लोग कटी गंगा के नाम से भी जानते हैं पश्चिम बंगाल में। फरुक्का नाम की जगह है जहाँ पर में ये गंगा नदी से अलग हो जाती है और नीचे की तरफ में बहना स्टार्ट कर देती है। तो आंसर आपका हुगली रिवर हो जाएगा। हुगली रिवर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको भागीरथी हुगली गंगा या कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता जो है आप लोगों का, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ये यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, ओके। ये है अजय रिवर जो है ये इसी की सहायक नदी है। दामोदर नदी भी इसी की सहायक नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? भारत का कौन सा वाला वैली बोलते हैं आप लोग, ठीक है। दामोदर नदी को कौन सी वैली, दामोदर वैली को भारत की क्या बोला जाता है?
जर्मनी की जगह उसके नाम से कंपैरिजन करते हैं। जल्दी से कमेंट में सभी का आंसर आ जाना चाहिए। दामोदर को भारत का कौन सा इलाका बोला जाता है जो जर्मनी के साथ में कंपेयर करके बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी भी हुगली की ही सहायक नदी है, प्लीज़ ये याद रखना है। कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे पे बसा है, अपने आप में पूछ सकते हैं। अजय रिवर हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी जो है ये गंगा से अलग होकर बनती है फरुक्का के अंदर में, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज़। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का एक ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया कि कटी गंगा किसको बोला जाता है? हुगली रिवर को बोला जाता है, ये आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके देंगे। सभी लोगों को कमेंट में आंसर करना है, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, सभी को इसका आंसर कमेंट में करना है। और आप लोग को मेरे को बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही सारी की सारी रिवर्स, ठीक है, जितनी भी रिवर्स है आप लोगों की ज्योग्राफी के अंदर में सारी रिवर्स मैं आप लोगों को करवा दूँ और ऐसे ही आपको याद भी करवा दूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक करेंगे फ्रेंड्स इस सेशन को, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने इसको, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि लेक्चर कैसा लगा। और इन सारे क्वेश्चंस को जब आप रिवाइज करोगे, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आंसर कमेंट में लिख लिख कर रिवाइज करना है आप लोगों ने। कमेंट करिए, जैसे ही आप रिवाइज करोगे, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको पता है क्वेश्चन का आंसर, टाइप करो, ठीक है, क्वेश्चन पता है टाइप करो, नहीं गलत भी हुआ तो आपके माइंड के अंदर में वो एक एक्टिविटी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और 7 बजे, आज 7 बजे आप लोगों का है, अभी के अभी जाइए, ठीक है। जिन लोगों ने दानिश शेख टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो लोग कर लीजिए, ताकि आप लोग आज 7 बजे जुड़ सके 7 PM पर। मैं उसके ऊपर मैं अभी जस्ट लिंक डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, GKPL का। सभी लोगों को ऑन टाइम पहुँच जाना है और पूरा सेशन, ठीक है, कंप्लीट सेशन देख यहाँ पर मैं आप लोगों को करना है, ताकि आप ये पता कर सके कि कहाँ आप लोग अभी स्टैंड कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे 7 बजे वाले सेशन के अंदर में। सभी का स्वागत है, सभी लोग जो है यहाँ पर मैं अलार्म लगा लेंगे 7 बजे का और बिल्कुल पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।